हेलो एवरीवन, चलिए आज हम अम्ल, क्षारक तथा लवण ये लेसन स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का लेसन 2 है। ठीक है, एसिड बेसेस एंड साल्ट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं। देखिए सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षारक तथा लवण में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, मतलब कि जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल, क्षारक तथा लवण में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखिए ये जो यौगिक होते हैं इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है, मतलब जो अम्ल, क्षारक तथा लवण होते हैं इनमें क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो क्या करते हैं, जो इन यौगिकों को दूसरे यौगिकों से अलग करते हैं। मतलब कि जो इनका जो गुण रहता है अम्ल, क्षारक तथा लवण का, ठीक है, इनका गुण के कारण ये क्या हो जाते हैं, दूसरे यौगिकों से अलग हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जंतुओं तथा मनुष्यों के अधिकांश पाचक रसों में अम्ल होते हैं। मतलब जो जंतु होते हैं या फिर मनुष्य होते हैं इनके पाचक रसों में क्या होते हैं, अधिकांश अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पेट होता है वो जो क्या करता है, पचाने का काम करता है, HCl होता है। ठीक है, यही पाया जाता है, तो अधिकांश क्या होते हैं, अम्ल ही होते हैं। एवं देखिए भोजन का खट्टा या कड़वा स्वाद, मतलब जो हम लोग भोजन खाते हैं कभी खट्टा लगता है या फिर कड़वा लगता है, ठीक है ना, इनमें उपस्थित अम्ल या क्षारक के कारण होता है। ठीक है, खट्टा लगना, कभी खाना खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि भोजन में जो खाते हैं उसमें अम्ल या क्षारक उपस्थित रहते हैं, इसलिए खट्टा लगता है, कड़वा लगता है। ठीक है, तो अभी तो देखिए ये तो जनरल था। अब चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, जो अम्ल है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं हम। देखिए प्रारंभ में, मतलब सबसे पहले पदार्थों को उनको उनके स्वाद, ठीक है, मतलब सबसे पहले जो पदार्थ होते थे उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर के आधार पर पहचाना जाता था। मतलब कि कह सकते हैं प्रारंभ में, ठीक है, पदार्थों को स्वाद तथा लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर अम्ल व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो इतना देखिए लिख लीजिए, फिर इसके बाद हेडिंग डलवा रहे हैं अम्ल। ठीक है, मतलब प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में कह सकते हैं, प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, समझ में। प्रारंभ में पदार्थों को उनको स्वाद तथा लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया। अब हेडिंग डाल लीजिए अम्ल। ठीक है, आप देखिए अम्ल ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, एसिड, ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ल। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ में पदार्थों को, मतलब कि स्वाद के आधार पर, मतलब कि क्या कह सकते हैं, अम्ल क्या होते हैं। अम्ल देखिए वह पदार्थ होता है जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा कौन से लिटमस पेपर को कौन सा बदल देता है, जो क्या होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, जो अम्ल रहता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इतना लिख लीजिए, अम्ल लिख लीजिए, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, वे पदार्थ, देखिए ये प्रारंभ में पदार्थों की, मतलब कि जो प्रारंभ वाली ये डिफिनेशन लिखा है। ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा को देखिए क्या कहते हैं, इसको
इंग्लिश में देखिए कहते हैं सोर, खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाता है। ठीक है, देखिए जो ये अम्ल है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है। ठीक है, समझ है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अम्ल का शब्द है ये कहाँ से उत्पत्ति हुआ? लैटिन का शब्द है। ठीक है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। तो इसमें लिख लेंगे कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, एसिड से हुई है। समझ है, मतलब कि जो अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन शब्द एसिड से हुई है। ठीक है, देखिए जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है एसिड का जो अर्थ होता है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं? वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं या फिर वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होती है वह खट्टा होता है। क्या कहेंगे? वह पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होती है वह खट्टा होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे बता दे रहे हैं यहाँ पे, उदाहरण के लिए जैसे सिरका हो गया, ठीक है, सिरके हो गए, ठीक है, कॉमा जैसे के लिए सिट्रस फल जो खट्टा वाला होता है, सिट्रस फल। सिट्रस फल में कौन सा हो जाएगा? ये नींबू हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, आदि हो जाएगा, नींबू, संतरा, ये सब। ठीक है, और या फिर कह सकते इमली। इमली भी देखिए क्या होती है? खट्टी होती है। तो इन सब में देखिए क्या पाया जाता है? इन सब में अम्ल पाया जाता है, मतलब कि इनमें अम्ल उपस्थित रहता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा अम्ल रहता है? पहला देखिए, ये सिरके में कौन सी अम्ल उपस्थित रहती है? इसका भी नाम लिख लीजिएगा, एसिटिक अम्ल रहती है, एसिटिक। इसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित रहती है। देखिए सिट्रस फल मतलब कि जो क्या होते हैं, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में देखिए कौन सी अम्ल रहती है? सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। कौन सी अम्ल पाई जाती है? सिट्रिक अम्ल पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो इमली है, इमली में कौन सी अम्ल पाई जाती है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये सब भी देखिए सिट्रिक अम्ल है, ये भी क्या है? एसिटिक अम्ल है। ठीक है, समझ गए इतना? हाँ ठीक, मैं क्या बताया था कि वह पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होता है वह खट्टा होता है। तो ये हो गई यहाँ पे अम्ल की परिभाषा। ठीक है, अब देखिए क्या देखते हैं। अब देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? अर्हेनियस। अर्हेनियस ने भी क्या दिया था? इस पे कॉन्सेप्ट दिया गया था, मतलब कि अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। ये तो आपका प्रारंभ का सिद्धांत था, मतलब कि पहले वाला सिद्धांत था पुराने जमाने का। ठीक है, तो अब क्या कौन वैज्ञानिक आए थे? अर्हेनियस आए। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि अम्ल क्या होते हैं? कि वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, ठीक है ना, केवल हाइड्रोजन आयन मतलब कि H+ आयन देते हैं। ठीक है, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में केवल H+ आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई आयन नहीं देते, वही क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसको भी देखिए नोट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हेडिंग डाल लीजिएगा, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार
किसके, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ये अम्ल क्या होते हैं, अर्हेनियस देखिए वैज्ञानिक थे, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। इसको देखिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, ठीक है। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। देखिए अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, अर्हेनियस के अनुसार इन्होंने क्या बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय, वे पदार्थ जो जलीय मतलब कि जल में घोलने पर जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, जलीय विलयन में वियोजित होकर, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन, केवल हाइड्रोजन आयन, ठीक है, सिंपली क्या कहते हैं, H प्लस आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को क्या कहा जाता है, H प्लस आयन देते, ठीक है ना, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। और देखिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं देते, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, तो ये भी लिख लीजिए, मतलब कहेंगे कि इसके अतिरिक्त H प्लस के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, कोई अन्य धनायन नहीं देते, ठीक है। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते। अब देखिए H प्लस आयन देता है, तो इससे आप कह सकते हैं कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित रहती है, ठीक है। सभी अम्ल में क्या होता है, H प्लस जो आयन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन होती है, वो उपस्थित ही होती है, ठीक है। देखिए इतना समझ में आ गया, मतलब फिर से देखिए इसको बता दे रहे हैं शुरू से। देखिए सभी रासायनिक यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अम्ल क्षारक तथा लवण में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। देखिए प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर अम्लों व क्षारकों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। तो देखिए अम्ल क्या होती थी, वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता था, खट्टा होता था, और जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते थे, लाल कर देते थे, अम्ल कहलाते थे, ठीक है। और देखिए जो अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, एसिड, लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए दे दिया जाए, अम्ल देखिए वह होता, अम्ल देखिए क्या होता है, मतलब कि अम्ल वह पदार्थ जो खट्टा, जिसमें देखिए खट्टा, जो खट्टा होता है उसमें क्या उपस्थित होती है, अम्ल उपस्थित होती है, ठीक है। जैसे देखिए क्या हो गया, सिरका हो गया, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित, सिट्रिक फल है, मतलब नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल हो जाएगी, इमली है यहाँ पे टर्टरिक अम्ल उपस्थित है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरे एक वैज्ञानिक है, अर्हेनियस सिद्धांत है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, अपना कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, कोई और अन्य धनायन नहीं देंगे, वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब कि जो अम्ल होते हैं, अम्ल में क्या उपस्थित होना चाहिए, हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन जरूर से उपस्थित होती है। जैसे देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये अर्हेनियस वाला, ये हमने जल ले लिया, ठीक है। जल में हम देखिए क्या घोलेंगे, अगर जल में हम अम्ल घोल रहे हैं, देखिए HCl है, HCl क्या है, ये अम्ल है। जब जल में हम घोलेंगे, तो जब यहाँ पे हम जल में इसमें घोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस और ये Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब ये HCl है, इसका देखिए रिएक्शन अभी कर रहे हैं, HCl है, जब ये किसके साथ करेगा, H2O के साथ, ठीक है। जब H2O के साथ करेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा H पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, प्लस ये Cl नेगेटिव, मतलब कि AQ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, AQ लिखेंगे, ये जलीय विलयन में ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि केवल
घोलने पर H प्लस धनायन ही देगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं, इतना मिटाते हैं, इसके बाद बताने जा रहे हैं अम्लों के प्रकार। ठीक है, चलिए ठीक है, हेडिंग डाल लिए अम्लों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड, ये हेडिंग आपने डाल लिया। ठीक है, अब देखिए ये एक अम्लों के प्रकार किस पे हमको अभी पढ़ना है क्लास 10 में, केवल आयनन के आधार पर पढ़ना। ठीक है, आयनन के आधार पर अम्लों को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर? आयनन, आयनन के आधार पर जो अम्ल होती हैं इनको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है, पहला देखिए कौन सी है, आयनन के आधार पर अम्ल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रबल अम्ल, क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रबल अम्ल। ठीक है, इंग्लिश में देखिए कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए प्रबल अम्ल ये क्या होती है। ठीक है, देखिए प्रबल अम्ल वह अम्ल होती है, कह सकते हैं कि जो जल में पूरी रूप से क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है, मतलब कि जल में घोलने पे वो पूर्णतः क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है, मतलब कि आयनित हो जाती है। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, वे अम्ल जो जल में, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया मतलब कि पूरी रूप से, पूर्णतया वियोजित या आयनित, पूर्णतया वियोजित या आयनित, मतलब कि आयन के रूप में, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जो खनिज अम्ल होती है, मतलब कि खनिज से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। ज्यादातर जो खनिज से प्राप्त होने वाले अम्ल होते हैं वो जल में पूरी रूप से वियोजित हो जाते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो खनिज अम्ल, जो खनिज से प्राप्त होने वाली अम्ल को क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब उदाहरण देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसका जैसे कि उदाहरण लिख लेंगे, उदाहरण प्रबल अम्ल का लिख लेंगे H2SO4, ठीक है, HNO3, HCl आदि। ठीक है, देखिए H2SO कौन सी अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, और HNO3 क्या है, ये नाइट्रिक अम्ल है, और HCl क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, अब देखते हैं एक उदाहरण, यहाँ पे जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जल में वियोजित कर रहे हैं, जैसे H2SO4 है, यहाँ पे मैं लिख दूं AQ, मतलब कि ये जलीय विलयन, जो H2SO4 है ये जल में घोली गई है। ठीक है, जब देखिए जल में घोलने के बाद ये क्या देगा आपका, केवल H प्लस आयन देगा, और कोई H प्लस धनायन देगा। ठीक है, और कोई अन्य धनायन नहीं देगा। ये कितना देगा, ये 2H है, तो ये क्या दे देगा, 2H प्लस AQ, मतलब कि ये जलीय विलयन देगा प्लस SO4, ये डाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, AQ, ये भी देगा। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है, और ये कौन सा आयन है, ये सल्फेट आयन मिल रहा। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरी कौन सी अम्ल है, दूसरी दुर्बल अम्ल है, हेडिंग डाल लीजिए दुर्बल अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल को देखें इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीक एसिड। देखिए सेम अब इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होती, वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा दुर्बल अम्ल की, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, या आयनित नहीं होते हैं।
ठीक है, क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, ठीक, ये समझ गए। अब देखिए क्या कह सकते हैं, मतलब कि इसको सामान्यतः है क्या कहेंगे, जो कार्बनिक अम्ल होती है, मतलब जो दुर्बल अम्ल को क्या कहेंगे, जो कार्बनिक अम्ल होती है। जैसे जो कार्बनिक अम्ल कहां से प्राप्त होती है? जीव जंतुओं व पादपों से प्राप्त होती है। ठीक है ना, से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो सिंपली इसमें क्या कहेंगे, जो कार्बनिक अम्ल होती है, ठीक है, कार्बनिक अम्ल से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। और इसमें हमने क्या बताया था, इसमें जो खनिज अम्ल से प्राप्त होने वाले अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। इसमें खनिज से प्राप्त होते हैं और इसमें किससे प्राप्त होता है? इसमें कार्बनिक अम्ल से प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका देखिए उदाहरण देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? जैसे HCN हो जाएगा, ठीक है, CH3COOH, ठीक, HCOOH आदि, ये सब क्या है? आपके दुर्बल अम्ल हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए दे दिया एक, मैं यहाँ पे उदाहरण दे दिया, ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है, ये एसिटिक अम्ल है, ये क्या है? फार्मिक अम्ल है। जैसे अब देखिए यही कह रहे हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते, मतलब कि पूरी रूप से ये H+ आयन नहीं देते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल ये देख लूं, यहाँ पे क्या हो गया, ये CH3COOH है, ठीक है, CH3COOH है, ये क्या है? AQ, मतलब कि ये जलीय विलयन में है, एसिटिक अम्ल है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मतलब कि ये भी हाइड्रोजन को टूटना चाहिए और इस हाइड्रोजन को टूटना चाहिए, इसमें पूरी रूप से वियोजित नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? CH3COO, ये नेगेटिव, ठीक है, AQ, ये जलीय विलयन में आएगा, प्लस क्या हो जाएगा? H+, ये क्या होगा? ये भी जलीय विलयन में आएगा। तो इसीलिए, क्योंकि इसका जो ये देखिए तीन जो हाइड्रोजन ये नहीं टूट रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल फिर समझ गए कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते, मतलब कि पूरी रूप से H+ आयन को नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना देखिए समझ गए। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, देखिए कुछ हम देख ले रहे हैं, विभिन्न अम्लों के जलीय विलयन में अपेक्षित क्या है? प्रबलता का क्रम, मतलब कि कुछ अम्लों का हम क्या देखने जा रहे हैं कि जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम, ये देखेंगे। क्या देखेंगे? जलीय विलयन में अम्लों की प्रबलता का क्रम। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मतलब कि सबसे प्रबल अम्ल कौन सी होगी, किसमें देखेंगे? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अम्लों की प्रबलता का क्रम। हाँ, देखिए सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सी होती है? HCl होती है, मतलब कि ये जल में बहुत ही जल्दी आयनित हो जाएगी। फिर दूसरी क्या है? HNO3 होती है, ठीक है। तीसरी देखिए क्या होती है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर इसके बाद क्या है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH। फिर इसके बाद क्या है? H2CO3, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया HCN। तो ये देखिए क्या है? जलीय विलयन में अम्लों की प्रबलता का क्रम है। ठीक है, तो इन सब का देखिए नाम जानते हैं। ये क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है? HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। और ये क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड है। ये क्या है? HCN क्या है? ये आपकी हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज और, मतलब कि ये जब जल में ये देगा, ठीक है, मतलब कोई भी चीज, मतलब अम्ल है, जब जल में घुलेगा तो H+ आयन देगा, ठीक है। देखिए जो H+ आयन है, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट, ठीक है। मतलब कि जो H+ आयन होता है, ये क्या होता है? आकृति में बहुत छोटा है। H+ आयन, ये क्या? हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। ये क्या होता है? आकृति में बहुत छोटा होता है, बहुत
छोटा होता है। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन आयन होता है ये क्या होता है, आकृति में बहुत छोटा होता है। ठीक है, छोटे आकार तथा, देखिए छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण, छोटे आकार तथा उच्च घनत्व आवेश के कारण ये जो H+ है ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मतलब कि H+ है ये H2O के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ठीक है, इसका देखिए क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये बना लेगा। ठीक है, क्योंकि ये H+ में रहेगा, ये क्या होती, इसकी आकृति क्या होती, बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, इसका देखिए H+ की जो आकृति होती है क्या होती है, बहुत छोटी होती है, छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण। ठीक है, ये H+ H2O के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन ये बना लेता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और देखिए कल ये बताएंगे अम्ल के भौतिक गुण, ठीक है, और रासायनिक गुण ये बढ़ा देंगे और इसका जो उपयोग होता है। तो देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा, और कहीं पे भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।